थे आईएमए हॉल में, जहां पर एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसकी डिटेल्स आप लोग अभी तक देख रहे थे। और हम लोग चाहेंगे कि जो भी यहाँ पे आईएमए के द्वारा रखी गई मांग है उसको पूरा किया जाए गवर्नमेंट से और स्टेट बॉडी से। हम लोग एक्सपेक्टेशंस करते हैं और ये प्रोटेस्ट कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। सर, जिस तरीके से देखा गया है कि जो सुरक्षा प्रणाली है बनाई हुई है, लॉ एंड ऑर्डर बनाए हुए, लेकिन वो फॉलो नहीं होता प्रॉपर, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पहले सर आप का इंट्रोडक्शन प्लीज। मैं डॉक्टर राजेश सावरबंदे, प्रेसिडेंट इलेक्ट आईएमए नागपुर ब्रांच। लॉ और ऑर्डर की बात करते हैं तो ऐसा है कि सबसे पहले हम जो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे अपॉइंट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जैसे इस केस में देखना जाता है कि वन ऑफ द गार्ड जो है वो पहले जिम में काम करता था। ओके, जिम में काम करने के बाद भी ये ऐसी हरकतें वहाँ करता था जिसकी वजह से उसको वहाँ से निकाला गया था। उसके कुछ साल के बाद उसको पुलिस भर्ती में ज्वाइन कराया गया। वो ज्वाइन हुआ क्वालिफाई होके, उसके बावजूद उसी सेम पुलिस स्टेशन में भी उसके काफी कंप्लेंट्स होने के बावजूद वही गार्ड को इस तरह के सिक्योरिटी में उसको अपॉइंट कराया गया। तो प्रशासन की भी इसमें कहीं ना कहीं गलती है। एक कमेटी होना चाहिए जो इन कमेटी होना चाहिए, स्क्रूटिनाइज होना चाहिए हिस्ट्री और पास्ट पे। यस, तो लॉ एंड ऑर्डर की बात हम करते हैं तो यहाँ पे तो पूरी तरह से उसका कोई हमने देखा ही नहीं है। और अपॉइंट करते समय भी ऐसे गार्ड को अपॉइंट किया जिसकी बैक हिस्ट्री भी वही सेम है, डिफॉल्ट की ऑलरेडी डिफॉल्ट है। देन दूसरी बात अगर हम करते हैं कि स्क्रूटिनाइज तो होता ही नहीं है, बट उसके साथ अगर वहाँ पे वो सेमिनार रूम में वो गार्ड जाता है या फिर गार्ड उसको फॉलो करता है तो बाकी लोग कहाँ से आते हैं? करेक्ट, यानी तुम्हारी जो सुरक्षा कड़ी वहाँ पे होती है, जो भी बाकी गार्ड है वो भी कहीं मिले हुए हैं क्या? करेक्ट, वो भी और भी कोई बाहर के लोग उसमें इन्वॉल्व है क्या? करेक्ट, ये सब चीजें भी हमको देखना जरूरी है। साथ में ये सब सीसीटीवी में मॉनिटर करते समय वो मॉनिटर नहीं हुआ क्या प्रॉपरली, वो कहाँ पे रिकॉर्डिंग है उसकी जांच की गई क्या? करेक्ट, ये सब चीजें भी देखना बहुत जरूरी है। करेक्ट करेक्ट, तो सुरक्षा प्रणाली में जो सेम लगाई गई है, या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कह सकते हैं, या जो हॉस्पिटल की प्राइवेट बॉडी है वो उसको छुपाने की कोशिश कर रही होगी, जो भी सिचुएशन यहाँ पे है, लेकिन आपका जो सुरक्षा प्रणाली में जो कमी रह गई है हम लोग कहें तो एक हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड हम लोगों को अपॉइंट करने से पहले चेक करना चाहिए। अपॉइंट करने के पहले वो स्क्रूटिनाइज करना चाहिए। जैसे 2-4 लोगों को अपॉइंटमेंट करते समय उनका पहले बैक हिस्ट्री उनको स्क्रूटिनाइज करके उनका प्रॉपर इंटरव्यू रखे, कॉलेज के मैनेजमेंट के साथ, कॉलेज के डायरेक्टरों के साथ उनका अपॉइंटमेंट लेकर उनको मिलते हुए उनके साथ में बैठ के वो डिसाइड करना चाहिए कि ये हमारे यहाँ लायक है नहीं है। उनकी बैक हिस्ट्री जब हमको पता है इस तरीके का उनकी बैक हिस्ट्री होने के बाद भी हम उनको अपॉइंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी गलती है, हमारे बॉडी ये डायरेक्टर की भी गलती है, कहीं प्रशासन की भी गलती है। करेक्ट। एक बात सर, जैसे आपने जो बात बोली उसी को मैं कनेक्ट करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आजकल जो सिक्योरिटी गार्ड्स की अगर बात करें तो गवर्नमेंट बॉडीज में या स्टेट बॉडीज में ऐसा कोई एक स्पेशल सिस्टम नहीं है जो सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करवाए। ज्यादातर ये होता है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो बाहर प्राइवेट बॉडीज है उनसे हम लोग गार्ड्स हायर कर लेते हैं, और प्राइवेट बॉडीज वाले जब गार्ड्स को हायर करते हैं तो उनके पास कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं हायरिंग का। वो सिर्फ कहते हैं कि आपको जॉब अगर चाहिए आप आ जाओ, यहाँ पे आपको हम लगवा देंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ये बहुत बड़ा लूप होल है सिस्टम का कि हम थर्ड पार्टी गार्ड्स ले रहे हैं, तो स्क्रूटिनी वहां पे कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमने तो वेंडर से मजदूर उठाए। ये वाला एक पॉइंट है जो प्रशासन को लूप होल को क्लियर करना चाहिए। डेफिनेटली ये पॉइंट तो है जी, बट कैसा है जब हम आउटसोर्स करते हैं, जब सिक्योरिटी गार्ड आउटसोर्स कर रहे हैं तो वो ऑथराइज एजेंसी से करना चाहिए। करेक्ट, जहां वो जब भी उनके जो गार्ड्स अपॉइंट हुए हैं वो प्रॉपर्ली स्क्रूटिनाइज होके हुए हैं कि नहीं वो हमको देखना चाहिए। करेक्ट, और हमने उनको एक अथॉराइज कोई बॉडी से हम अगर अपॉइंट करते हैं तो वो ऑलरेडी स्क्रूटिनाइज होते हैं और प्रॉपर्ली वो सब रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं। करेक्ट करेक्ट, यस। और सर हमारे साथ यहाँ पे है डॉक्टर समीर जहागीरदार, वाइस प्रेसिडेंट है। डॉक्टर समीर जहागीरदार, वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई भी लॉ जब ब्रेक होता है, लॉस तो बहुत सारे हैं डिटरेंस के लिए, यस सर, लेकिन उस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन शायद कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। जी सर, वो लॉ का उसकी जो पनिशमेंट है उसका डर नहीं है क्योंकि उनको मालूम है मैंने क्राइम करने के बाद मैं कहीं ना कहीं से छूट जाऊंगा। एग्जैक्टली, मुझे कोई कवर कर लेगा। एग्जैक्टली, मुझे लगता है कि इस बारे में भी तहकीकात करके जो भी लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल है, जिन्होंने भी इनको प्रोटेक्शन देके रखा है, इनके जो पॉलिटिकल बॉसेस है
जी। उनको भी सामने सोसाइटी के सामने लाना चाहिए, उनको बेपर्दा करना जी। चाहिए और उनको जो भी उचित सजा है लॉ के हिसाब से वो देनी चाहिए। जी जी। जब तक ये लॉ डिटेल्स नहीं आएगा तब तक ऐसे क्राइम बंद नहीं होगा। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा पॉइंट सर ने यहाँ पे रखा है कि जिस तरीके से आप अगर देखिए कि इंडिया का नंबर जो रेप के अगर काउंट आप देखें तो काफी ज्यादा है बाकी कंट्रीज से, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं। जैसे हम लोग अगर शरिया लॉ की बात करें तो वहाँ पे जो परसेंटाइल है रेप का वो बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है। तो हमारे यहाँ पे उस चीज का डर ही नहीं है, उसको पता है कि वो लॉ को टेकन एज ग्रांटेड ले लेगा और उसके पास एक बाईपास से बचने के लिए। हम लोग हमारे इंडिया की जो लॉ है जिसमें कुछ चीजों में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जिस तरीके से सर ने बताया जी, और डर जो है वो नहीं हमारे पास है। लॉ इम्प्लीमेंटेशन और लॉ का डर मैंने गलत किया तो मुझे पनिशमेंट होगी, मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। एग्जैक्टली, ये जब तक नहीं और मुझे बचाने वाला कोई नहीं रहेगा जी, ये जब तक वो आदमी को लगता नहीं, मेरे ख्याल से ऐसे ये बार-बार होते हैं। जी जी, एग्जैक्टली। और ये सर हमने देखा है कंटिन्यूअसली, ना सिर्फ इस इंसिडेंट की बात है, मैं शुरू से कह रहा हूँ, इंडिया के अंदर कंटिन्यूअसली हर अगर आप देखें ऑर्ली बेसिस पे कुछ काउंट नंबर है जो हर घंटे हमारे देश के अंदर रेप हो रहा है। तो उसको बचाने का सबसे दो यहाँ पे पॉइंट हम लोग समझ पाए हैं। एक जिस तरीके से मैम ने कहा कि सबसे पहले तो सोच पे काम करना होगा, जो आइडियोलॉजी है, जो कंटेंट कंजम्पशन है, गवर्नमेंट का बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बन जाती है कि जो अडल्ट कंटेंट है, जो पोर्नोग्राफी है, बहुत आसानी से इंटरनेट पे अवेलेबल है। अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्नोग्राफिक कंटेंट इज एक्चुअली अ मेजर इशू इन आवर कंट्री। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लॉ एंड ऑर्डर का जो डर है, जो नहीं रहा है, उस पे भी वर्क करना चाहिए। सेंट्रल बॉडीज और स्टेट बॉडीज की ये जिम्मेदारी हो जाती है। मैम हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे। मैं डॉक्टर प्राजक्ता कडुस्कर, सेक्रेटरी IMA नागपुर। आज की ये जो हमारी प्रोटेस्ट है, इसका मेन रीजन है कि ये आज नहीं है, बार बार होता रहा है जी। और हमेशा प्रोटेस्ट करके हमें शांत रहना पड़ता है जी। और बात ऐसी होती है कि जो सही में प्रताड़ित है उसे कभी न्याय नहीं मिला, निर्भया प्रकरण हो या ये हो। अब काम कर डॉक्टर लड़की अगर काम कर रही है तो उसको सेफ्टी मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पेशेंट देख रही है। अगर वही सेफ नहीं है तो बाकी लड़कियों का हम क्या बोलेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे तो भी लगता है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है सेफ्टी एट वर्क प्लेस। तो सेफ्टी के बारे में सब लोगों ने बहुत कुछ बताया है, वो सब हर जगह होता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं होता है, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और हर बार सिर्फ इतना करके सब शांत हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि अभी जब सोसाइटल एंग्विश है तो उस टाइम में जो भी आरोपी है और सस्पेक्टेड है तो वो प्रूव होके जल्दी से जल्द अगर रिजल्ट मिलता है और उनको सही में मिलती है शिक्षा, तो ही डर पैदा होने के चांसेस है। नहीं तो किसी को कुछ डर नहीं रहेगा इस बात का, हमेशा इतना ही बनेगा और आगे कुछ नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि उन्हें शिक्षा जरूर मिले और जल्द से जल्द मिले। करेक्ट। हमारे साथ मैम अर्चना जायसवाल। यस, हमारे साथ रंजना मैम जुड़े हैं। मैम अर्चना जायसवाल। अर्चना जायसवाल मैम। अर्चना मैम, क्या आप कहना चाहेंगे इस पूरी सिचुएशन? मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो हुआ है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और ये एक डॉक्टर लड़की छोड़ के एक लड़की देखना चाहिए। और हर एक माँ, हर एक बहन, हर एक भाई, हर एक फादर ने बाहर आना चाहिए इसके सपोर्ट में और जल्द से जल्द जिन्होंने ये गुनाह किया है सभी को सजा होनी चाहिए। और हम सबका सपोर्ट उनको रहना चाहिए कि ये चीज नहीं होना चाहिए कभी भी जिंदगी में। ऑलरेडी अपने पास एक निर्भया थी, तो निर्भया को बार बार इतना भय रहेगा तो वो निर्भया कैसे रह सकती है। तो और इसमें जो जैसे मैडम ने बताया कि पॉर्न स्टार है, जो मूवीज है, बच्चों की जो परवरिश है, लड़कों की भी परवरिश पे ध्यान दिया जाए, वो बहुत जरूरी है। बेटी बचाओ हो गया, बेटी पढ़ाओ हो गया, लेकिन पढ़ने के बाद अगर अपन बेटी को नहीं बचा पा रहे हैं तो ये शिक्षा का क्या महत्व है। एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही मैम जायसवाल मैम यहाँ पे। थैंक यू सो मच मैम IMA टीवी से जुड़ने के लिए। मैं हूँ आमिर खान IMA टीवी के लिए। तब तक के लिए अपने परिवार का और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।